हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हम आगामी 3-4 दिसंबर को होने वाली एचटेट परीक्षा की तैयारी हेतु हिंदी विषय के क्वेश्चनों को करने जा रहे हैं जो 2017 के लेवल 2 में पूछे गए थे। चलिए शुरुआत करते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द योग रूढ़ है? निम्न में से कौन सा शब्द योग रूढ़ है? अहिंसा, पाशविक, मुख्यमंत्री, चक्षु शर्वा। तो चौथा इसका आंसर होगा चक्षु शर्वा। पुरुष का समानार्थक या पर्यायवाची शब्द क्या है? कठोर, पुरुष, परख या प्रणाली। तो पहला आंसर होगा इसका कठोर। पुरुष का समानार्थक शब्द है कठोर। निम्न में से किस विकल्प में कर्मधारय का उदाहरण है? कर्मधारय समास का उदाहरण बताना है, कौन सा है? सूर्यकृत, नील गगन, आजीवन, रामोपासक। सेकंड ऑप्शन जो नील गगन है, नीला है जो गगन, ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। कोमल, गात, मृदुल, बसंत, हरे हरे ये पात उक्त पंक्ति में प्रयुक्त पदों में से कौन सा पद विशेषण नहीं है? विशेषण नहीं है ये बताना है। मृदुल भी विशेषण है, हरे हरे भी विशेषण है, कोमल भी विशेषण है, लेकिन जो गात शब्द है ये विशेषण का उदाहरण नहीं है। उसके बाद निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन गलत है? ढ उत्क्षिप्त व्यंजन है, ये भी सही है। स संघर्षी व्यंजन है, ये भी सही है। द स्पर्शी व्यंजन है, ये भी सही है, लेकिन जो र है वो पार्श्विक वर्ण है, ये सही नहीं है। उसके बाद अशुद्ध विलोम शब्द को पहचानिए, यानी विलोम उल्टे शब्द जो कि गलत है। स्मरण का विस्मरण होता है, हेतु का सतुत्य होता है, हे का सतुत्य, वृद्धि का अक्षय होता है, लेकिन जो आध्यात्मिक है इसका आदि दैविक नहीं होता। तो अशुद्ध जो विलोम शब्द है उसका पहला ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा शब्द उर्दू उपसर्ग से निर्मित है? उर्दू उपसर्ग से। खुशबू, स्वयं सिद्ध, अधकच्चा या निहत्था। पहला आंसर आएगा खुशबू जो है उर्दू उपसर्ग से निर्मित है। उसके बाद किस विकल्प में नाम धातु क्रिया है? नाम धातु धड़धड़ाहट, खिलवाना, उठना या गरमाना। तो चौथा इसका आंसर होगा गरमाना। गरमाना में नाम धातु क्रिया है। किस विकल्प में उम्तावाचक तदित प्रत्यय है? बहुटी, बहिनापा, दुधैल या चूड़ीहारा। पहला इसका आंसर होगा बहुटी, उम्तावाचक तदित प्रत्यय है। किस विकल्प में संधि नियम का उल्लंघन होने के कारण अशुद्ध शब्द बना है? अभिषेक भी सही है, निषेध भी सही है, सुसुप्ति भी सही है, लेकिन जो अनुसंगिक है इसको ऐसे नहीं लिखा जाता है। स जो षटकोण आती है ऐसे इसका राइट आंसर होगा अनुसंगी। किस शब्द में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? यशोदा में भी विसर्ग संधि है, पयोद में भी विसर्ग संधि है, तमोगुण में भी विसर्ग संधि है, लेकिन जो महोदधि है इसमें विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। कौन सा विकल्प लिंग संबंधी अशुद्धि से युक्त है? पापिनी स्त्री, ये भी सही है। बुद्धिमती भार्या, ये भी सही है। प्रभावशालिनी भाषा, ये भी सही है, लेकिन जो गुणवान कन्या है ये गलत है, बल्कि गुणवती कन्या आएगा। ऐसे लिखा जाता है गुणवती कन्या। गुणवान लड़के के लिए प्रयोग होता है, लेकिन लड़की के लिए गुणवती आएगा। आप भला तो जग भला वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण बनेगा? संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण होगा आप भला तो जग भला। उसके बाद किस विकल्प में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है? दवाइयाँ, पुलतशय, अभिजात्य या आपराधिक। तो पहला जो आंसर है दवाइयाँ ये होगा। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग बोधक नहीं है? मृत्यु भी है, ऋतु भी है, रेणु भी है, लेकिन जो ताल्लु है ये स्त्रीलिंग बोधक शब्द नहीं है। तो दोस्तों ये थे हिंदी पार्ट के क्वेश्चन जो 2017 के लेवल 2 इंग्लिश के पेपर में पूछे गए थे। कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन रिपीट भी किए जाते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।